नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और बातचीत करेंगे देश में जो चुनावी रंग का माहौल बना हुआ है उसके बारे में, यानी हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। तो ऐसे में बात करेंगे हरियाणा जहाँ की 90 विधानसभा सीटें हों, उस 90 विधानसभा सीटों में से पंचकुला विधानसभा सीट के बारे में क्या इतिहास रहा है सीट का, इस बार कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी अपनी पार्टियों का नेतृत्व इस विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं। तो बातचीत करते हैं पंचकुला विधानसभा सीट के बारे में। तो बता दें कि 2009 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था। तब इस सीट से कांग्रेस के देवेंद्र कुमार बंसल यहाँ से विधायक बने थे और उन्होंने इंडियन लोकदल के योगराज सिंह को 12,260 वोटों से मात दी थी। इसके बाद कहानी बदली। 2014 में कहानी एक बार फिर से आई पंचकुला विधानसभा चुनावों की ओर और इस बार 2014 का जो चुनाव हुआ था पंचकुला विधानसभा सीट पर, उसमें बाजी मारी भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर आप कह लीजिए कि जो देश में एक तरीके से मोदी लहर थी 2014 में, तो उसका खास असर या कह लीजिए साफ तौर पर जो असर पड़ा वो पंचकुला विधानसभा सीट पर भी था। हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर यहाँ बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता ने बाजी मारी थी। जी हाँ, इन्होंने INLD यानी कि इंडियन लोकदल पार्टी के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल को 44,602 वोटों के बड़े अंतर से हराया और वो यहाँ के विधायक बने और मौजूदा समय में भी वो पंचकुला विधानसभा सीट से भी विधायक हैं। ऐसे में अब 2019 में जब हरियाणा की इस पंचकुला विधानसभा सीट पर 21 अक्टूबर को चुनाव यानी कल होने जाना है, तो एक बार फिर से ये सीट दांव पर है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी भी सीट दांव पर लगी हुई है और उनका सामना करेंगे कांग्रेस के चंद्रमोहन और इंडियन लोकदल के करुणदीप चौधरी। जी हाँ, दो कंटेंडर हैं ज्ञानचंद गुप्ता के सामने कांग्रेस और INLD के, तो उनके बीच घमासान देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि इतिहास बताता है इस सीट का, तो अब तक इस सीट पर जो टक्कर देखने के लिए किसी और पार्टी की ओर से मिलती है वो केवल INLD है, यानी इंडियन लोकदल पार्टी जिसे इनलो भी कहा जाता है, उसका दबदबा काफ़ी रहता है इस सीट पर। हालांकि उन्होंने जीत हासिल नहीं की है, लेकिन जो सामने जो दूसरी पार्टी होती है उसको कड़ी टक्कर देने के लिए माहिर है INLD। तो ऐसे में देखना ये होगा जो करुणदीप चौधरी का दाव खेला है INLD ने इस बार इस सीट से, क्या वो उतना सफल साबित होता है या नहीं, क्योंकि मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है। एक तरफ जो मौजूदा विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता जो कि बीजेपी के, और आपको पता है कि बीजेपी जो अभी देश में भी सत्ताधारी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और हाल ही में जो 370 वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से यानी कि भारत सरकार की ओर से हटाया गया, तो उसका भी कहीं ना कहीं फर्क इस चीज़ पर पड़ेगा। तो वहीं चौटाला परिवार का जो हरियाणा में अभी चल रहा है, फिर कहीं ना कहीं वो सारी बातें जहन में रहेंगी जो कि यहाँ के मतदाता हैं उनके जहन में। लगभग 20 लाख के आसपास इसके हरियाणा की जो पंचकुला विधानसभा सीट के मतदाता वोटर्स मौजूद हैं। तो देखना ये हुआ क्या 21 अक्टूबर को ज्ञानचंद गुप्ता के पक्ष में ज़्यादा वोट जाएंगे या नहीं, ये तो 24 अक्टूबर को जब नतीजे सामने आएंगे इस हरियाणा की विधानसभा सीट यानी पंचकुला के, तब पता चल जाएगा। लेकिन मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है, क्योंकि इंडियन लोकदल पार्टी एक ऐसी है जो हमेशा से दूसरी पार्टियों को टक्कर देती है। हालांकि जीत उन्हें आज तक नहीं मिल पाई है, लेकिन कड़ा मुकाबला देने के लिए वो तत्पर रहते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की बातचीत की जाए, चंद्रमोहन को उतारा है कांग्रेस ने और बढ़िया नेता बताए जाते हैं। कांग्रेस का दाव खेला उन्होंने सीट पर, उन्हें बतौर कैंडिडेट उतार कर अपनी पार्टी का नेतृत्व कराया है। तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि जो कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनावों में पंचकुला सीट पर अपने इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई, क्या इस बार वो कुछ नया कर पाएगी, या कह लीजिए लोकसभा चुनाव में जैसी उनकी हालत रही है ठीक उसी प्रकार भी इस विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा की सीट पर वही असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर दूसरी जो पार्टी है कांग्रेस एक बार जीत हासिल कर चुकी थी 2009 में, उसके बाद से उनकी वापसी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में 2009 का जो इतिहास है वो भी कांग्रेस के वहाँ जो कैंडिडेट हैं इस बार पंचकुला विधानसभा सीट से चंद्रमोहन, क्या वो इतिहास 2009 का दोहरा पाएंगे, या फिर ज्ञानचंद गुप्ता जो कि बीजेपी के अभी मौजूदा विधायक है इस सीट से, वो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए तैयार रहेंगे। सवाल कई है, लेकिन जवाब केवल 24 अक्टूबर को मिलेंगे जब इन चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।